हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दो अलग पैराग्राफ है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना। बस थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल है इसमें, और ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं। तो अब क्या रह गया इसमें, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड थे, ठीक है। अब क्या हो रहा था, लोग जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे थे या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी बूम कर रही थी। मतलब बेसिकली क्या था कि ग्रोथ तो हो रही थी ना, छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, एग्रीकल्चर की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, तो लोग उसको छोड़ छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जैसी जगहों में आने लग गए थे। जैसे आज के जमाने में बात करो, इंडिया में अब कहाँ कोई एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है। अगर कोई गाँव में कोई किसान है तो वो अपने बच्चे को गाँव से बाहर निकालना चाहता है, गांव में कोई नहीं रखना चाहता है। हर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा शहर जाए, पढ़ाई करे और गांव वापस ही ना है। ये आज की डेट में एक हमारे देश की एक ही स्थिति है कि एग्रीकल्चर को उतना बेहतर एक प्रोफेशन माना ही नहीं जाता, ना ही एग्रीकल्चर किसी स्कूल या किसी कॉलेज में ठीक से पढ़ाया जाता है ना। तो उस जमाने में भी ये चीजें हुई, ठीक है। और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हो गया, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इकोनॉमी को रन करने के लिए कौन कौन से नए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे गए, ठीक है। तो चलो पहले बात करें हम लोग अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि पता है आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 75% यानी 70 से 75% लोग काम कर रहे थे। और फिर क्या होता है उसके बाद, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग थे। लेकिन यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी क्या, उस जमाने में क्या था कि मतलब काफी सारे स्टेट्स को मिला के प्रेसिडेंसी बनाई करती थी, ठीक है। प्रोविंशियल वगैरह हम बोलते थे, स्टेट तो अब जाके बने आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक। तो जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये 4 स्टेट्स आते थे, उसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, ठीक है। और साथ ही साथ एक था बॉम्बे और फिर बंगाल। तो ये जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, इसमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं इस पूरे एरिया में। जो क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा ना टेक्निकली चीजों को समझना। अभी मैंने जितने भी स्टेट्स के नाम लिए, ये सारे साउथ इंडिया में आते थे, ठीक है, साउथ इंडिया में आते थे। हमारा जो नदर्न इंडिया है वो किसके लिए मशहूर है, एग्रीकल्चर के लिए। और जो हमारा साउथ इंडिया है वो किसके लिए मशहूर है, ट्रेडिंग के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ हो रहा था, सदर्न इंडिया में ज्यादा होता है, क्योंकि वहीं से तो शिप्स आया करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज भी वहीं सेटअप होंगी, ठीक है, चीजें भी वहीं पे बनेंगी। तो इसीलिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग उसी में एरियाज में ज्यादा आपको शिफ्ट होते हुए दिखे, एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक चीज हुई। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो बढ़ावा हुआ, मतलब एग्रीकल्चर में जो थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लोग जिन्होंने काम करा, वो थे स्टेट हमारे उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। तो राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, ये नदर इंडिया में आते हैं, इसलिए वहां पे देखने को मिली। उड़ीसा में देखेंगे तो थोड़ा एरिया साउथ में आता है, लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर देखने को मिला, ठीक है। तो ये तो बात करी मैंने ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के, यानी कि ये ऑक्यूपेशंस में बदलाव देखने को मिलते हैं हमारे ब्रिटिश टाइम पीरियड में। अब बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आई, जैसे कि रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राम। रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स का जो सबसे बढ़िया चीज हमारे देश में दी गई थी वो थी रेलवे हमारे लिए, जो आज तक हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रेलवे ब्रिटिशर्स का पूरा सेटअप किया हुआ था। कारण क्या था उसका, कारण ये था कि पूरे एक इंडिया में चैनल चलाना है रेलवे से, ताकि उनकी इकोनॉमी में हर एक सामान को पूरे हर एक जगह तक पहुंचाया जा सके। अगर पोर्ट्स तक अगर उनका सामान आ रहा है, फिर उसको इंडिया के गांव देहात हर जगह कैसे रेलवे को पहुंचाया जा सके। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया गया ये जो स्टेप था रेलवे, इसने हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई। कैसे, देखो रेलवे की बात करें तो 1850 में आया था रेलवे, ठीक है। पहला बात करता है ज्योग्राफिकल बैरियर्स। रेलवे की वजह से क्या हुआ कि पहले लोग क्या था कि अपने एरिया से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते थे, ठीक है, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस में रहना चाहते थे। कास्ट, लैंग्वेज, तो वो इंटरेक्शन नहीं था लोगों का उतना। फिर क्या होता है, रेलवे आता है, रेलवे से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू करा। भाई पहले जमाने में क्या था ना, लोगों को ट्रैवल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है, और रेलवे एक मीडियम ऑफ, मतलब कहते हैं ना, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, जिसमें इजीली लोग ट्रैवल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसलिए फायदेमंद तो हुआ, और साथ ही साथ इसने फिर इकोनॉमी को बूस्ट दिया, और कहीं ना कहीं इसने फिर हमारे कमर्शलाइजेशन वाला जो एग्रीकल्चर था, यानी कि जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि किस तरीके से फूड क्रॉप्स को छोड़ के जो कमर्शलाइज, जैसे कि कॉटन हो गया, नील हो गया, इंडिगो, ऐसी चीजों को उगाने की, इसका कमर्शलाइजेशन ज्यादा हुआ।
इसका इम्पैक्ट भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखने को मिला। तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर की जो क्रॉपिंग थी वो कम हुई है कमर्शियलाइजेशन में, यानी कि इकोनॉमी में पूरा डिसबैलेंस हो गया था, ठीक है। लेकिन फायदेमंद रहा रेलवे हमारा, ठीक है। उसके अलावा फिर बात करूंगा, पोर्ट्स हो गए, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गए, और टेलीग्राम, ये सारी चीजें लाई गई किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इसमें बेसिक चीजें है कि ये सारी चीजें हुई। जैसे पोर्ट्स की बात करूंगा तो रेलवे तो एक अच्छा साबित हुआ, लेकिन पोर्ट्स जो बनाए गए कैनाल्स के थ्रू, उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि उसमें इकोनॉमिकल बैलेंस वो देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं बाद में उसको बंद भी करना पड़ा। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए काफी स्टेप्स अच्छे भी थे, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे थे जिसके चक्कर में इकोनॉमिकल लॉस देखने को मिला, क्योंकि पैसा भी जो कमाते थे वो लोग फिर इंडिया के वेलफेयर के लिए तो कम ही लगाते थे। क्योंकि जैसे रेलवे बनाया तो रेलवे उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनाया था, ठीक है ना। जैसे कि पोस्ट हो गया या टेलीग्राम हो गया, तो टेलीग्राम कॉस्टली होता था तो वो उतना वर्थ इट नहीं रहा, पोस्ट जो था वो ठीक ठाक रहा, लोगों के काम आया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सारी चीजें लाई गई और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में आगे एक और चैप्टर है, उसमें हम लोग अच्छे से सब समझेंगे। तो ये था टॉपिक, और यही था यहाँ पे चैप्टर का होता है दी एंड। यहीं तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी अच्छे से कि कैसे हमारे देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स के द्वारा खराब करी गई, कैसे सेटअप की गई, क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। तो ये था मेरा टॉपिक। अब हम अगली वीडियो से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नई चीजों के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी सजेशन है वो दे सकते हैं, और कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं आप पूछ सकते हैं, डाउट जो भी है। और बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।